स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 205 के वीडियो लेक्चर सीरीज पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा ऑटोकैड स्टार्टेड 1। देखिए, ये जो है आपकी सब्जेक्ट मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, तो ये दो पार्ट्स में है। इसमें आपका जो फर्स्ट हाफ है वो मशीन ड्राइंग का है और जो सेकंड हाफ है वो आपका कैड का है। तो कैड के लिए देखिए, जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो ऑटोकैड है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी सॉफ्टवेयर के बारे में। आपका जो टॉपिक है इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोकैड में कैसे स्टार्ट करते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बेसिक भी जो उसके वहाँ पे जो उसका वर्क स्पेस है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है या क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको ऑटोकैड में बताऊंगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ऑटोकैड के बारे में एक बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ कि ऑटोकैड एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। जो ड्राइंग्स हम लोग अब तक शीट्स वगैरह या में बना रहे थे, जो भी है, अब उसको सिंपल करने के लिए ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी 2D 3D ड्राइंग आराम से आप इजीली बना सकते हैं और वहाँ पे उस ड्राइंग को व्यूज देखना या फिर उस ड्राइंग में एडिटिंग करना, उसका अपने अकॉर्डिंग बनाना, वो काफ़ी इजी रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अब मैं आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। समझिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, अभी मैं आपको ऑपरेट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ऑपरेट करके भी करेंगे। अभी जो आज मैं कर रहा हूँ वो एक PPT के माध्यम से ही कर रहा हूँ। तो PPT में आपको मैंने जो भी उसमें जो वॉल होती है उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, तो उनसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आप समझिएगा, देखिएगा, क्वेश्चंस कोई भी अगर आते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में देखिए, अगर ऑटोकैड हमें यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो रहेगा इंस्टॉलेशन का। तो आपके पास जो भी सिस्टम है, लैपटॉप है या पर्सनल कंप्यूटर है, उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप एक ऑटोकैड का जो सूटेबल वर्जन होता है वो आप डाउनलोड करें और उसे इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। उसके बाद अब मान लीजिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करने के आप सिंपल ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और जैसे आप ओपन करेंगे उसमें आपको जो वॉल दिखेगी, अगर आपको कोई भी नई फाइल खोलनी है या नई ड्राइंग खोलनी है तो आपको वहां पे स्टार्ट ड्राइंग का एक ऑप्शन मिलेगा। एक मैं पॉइंटर भी ले लेता हूं, हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह का यहाँ पे आपका ये रहेगा वॉल। इस वॉल में आप देखिए कि क्या है, ये ऑटोकैड का पूरा मेन वॉल है। स्टार्ट जब आप करेंगे उस पर डबल क्लिक करके या ओपन करके तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा स्टार्ट ड्राइंग। यहाँ से इजी हो जाएगा। देखिए, ये पॉइंटर है तो आपको ये पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे स्टार्ट ड्राइंग। अब स्टार्ट ड्राइंग में देखिए, आप यहाँ पे एक देखिए ये क्या है, टेम्पलेट्स। तो यहाँ से एक चीज होती है कि अगर एक नई ड्राइंग अगर आप ऑटोकैड में स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कई चीजों से हो सकती है। वो स्क्रैच से भी हो सकती है, वो एक टेम्पलेट यूज करके भी हो सकती है और एक विजार्ड यूज करके भी हो सकती है। अब आपके सिलेबस में यह है तो हम एक एक करके बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनसे कैसे क्या आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं या नई ड्राइंग कैसे इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेनली आप ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है और आपका नया वर्क स्पेस यहाँ पे खुल जाएगा। ये सारे यहाँ पे बार्स जो भी आपके फीचर्स हैं सारे तभी आपको दिखेंगे, यहाँ पे इजीली आपको वर्क करेंगे। तो हम बात करते हैं अब वन बाय वन। जो मैंने तीन चीजें बोली कि एक नई ड्राइंग स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से, टेम्पलेट से या फिर विजार्ड से, तो ये क्या क्या चीजें उनके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम स्क्रैच। देखिए, आपको क्या है, जब भी आप क्रिएट न्यू ड्राइंग पे करेंगे
ये थोड़ा पुराना वर्जन है देखिए, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब क्रिएट न्यू ड्राइंग पे जाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे। ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये है आपका स्क्रैच, ये सेकंड वाला जो है वो आपका टेम्पलेट, और थर्ड वाला जो है आपका विजर्ड है। अब आजकल के सॉफ्टवेयर्स में आप जिस भी सॉफ्टवेयर करेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं देखिए, बाकी सब में मैक्सिमम सेम ही है, कुछ कुछ हल्का हल्का चेंज होता है उसके जो भी आपका वॉल रहती है तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक नई ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए जब आपसे पूछेगा वो स्क्रैच से, तो सिंपल आपको सेटिंग्स में कुछ नहीं है। पहला है इंपीरियल, जिसमें क्या है देखिए जो आपकी डायमेंशंस रहेंगी वो किस में रहेंगी, फीट और इंचेस में, और दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। तो अभी इन दोनों में से आपको आपके वर्क के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी उसके अकॉर्डिंग जिसमें जरूरत हो वहां पे आप इसको यूज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे नया स्टार्ट कर सकते हैं। और डिफॉल्ट जो है इसमें देखिए सेटिंग हमने इंपीरियल पे कर रखी है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ देखिए कि ड्राइंग की जो फाइल होगी वो .dwg से सेव होती है इसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर इंपीरियल में देखिए जो इसकी साइज निकलती है, बेसिकली ये आपका क्या डिनोट करता है, ये जो आपका वर्क स्पेस खुलेगा, वर्क स्पेस में जो शीट है आपकी उसकी साइज कैसी है। आप लोगों ने अब तक ड्राइंग शीट में बनाया होगा, तो आपने देखा होगा कि ड्राइंग शीट में हम लोग एक बाउंड्री लाइन बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, उस बाउंड्री की एक स्पेसिफिक साइज होती है कि इसके अंदर ही शीट बनेगी, तो वही एक आउटर बाउंड्री इसके थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इंपीरियल में जो रहती है वो 12/9 इंचेस की रहती है, और मैट्रिक सिस्टम में जो रहती है वो 429/297 मिलीमीटर्स की रहती है। तो ये स्क्रैच से रहता है। देखिए स्क्रैच में आप ये बाउंड्रीज इसकी थोड़ी बहुत डिसाइड कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग टेम्पलेट से। टेम्पलेट देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्टार्ट से ड्राइंग बेस्ड ऑन द ड्राइंग टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट ड्राइंग्स स्टोर ऑल द सेटिंग्स फॉर ए ड्राइंग एंड मे ऑल्सो इंक्लूड प्री डिफाइंड लेयर्स। देखिए ऑटोकैड जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कई मल्टी लेयर्स के अंदर हमारी ड्राइंग बनती है। किसी लेयर में हमने अलग अलग व्यूज को स्टोर कर रखा है या कैसे भी कर रखा है, तो मल्टी लेयर्स होती है, डायमेंशन स्टाइल होती है, उसके व्यूज होते हैं। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, देखिए आज आपने मान लीजिए एक टेम्पलेट बनाया, तो उस टेम्पलेट में आप एक फिक्स कर देंगे कि इसमें इतनी लेयर रहेगी, इतनी इसकी डायमेंशन स्टाइल ऐसी रहेगी और इसमें व्यूज ऐसे रहेंगे। अब टेम्पलेट कुछ तो क्या होते हैं कि सेलेक्ट वहां पे फाइल में भी अपने आप रहते हैं उसमें इनबिल्ट, तो हम उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट हमारे पुराने बनाए हुए रहते हैं तो उससे भी हम लोग सेट कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए हमारे पास एक सिमिलर टाइप का काम है, एक हम लोग आर्किटेक्चर फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, वहां पे हम लोग सिमिलर टाइप की ड्राइंग्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो जो टेम्पलेट हमारा चाहिए वो हमारा पुरानी फाइल वाला ही यूज आ जाएगा, तो हम उसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें हमें बार बार उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बार मान लीजिए हम लोग कोई नया काम कर रहे हैं या नई जगह नई स्टाइल से हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक खुद का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे उसी वक्त और फिर उसे सेव कर देंगे, जिससे अगर आगे फ्यूचर में अगर कभी वो यूज कर सकें तो वो भी यूज आ जाएगा। और जब टेम्पलेट फाइल्स होती हैं देखिए वो होती है .twt से सेव होती है, इनका जो एक्सटेंशन होता है फाइल एक्सटेंशन वो .dwt होता है, और ये टेम्पलेट डायरेक्टरी में रखी जाती हैं। तो ये रहा आपका टेम्पलेट। पहला हमने देखा स्क्रैच, उससे वो साइज डिनोट होती है, इसमें आपका लेयर्स भी आ जाएगा, डायमेंशनल स्टाइल भी आ जाएगा, व्यूज भी आ जाएंगे। अब टेम्पलेट में देखिए कि ये जैसे मैंने आपको बताया सेकंड वाला जो था टेम्पलेट का है। अब टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, पहले के टेम्पलेट्स बने हुए हैं, तो या तो आपने बनाए होंगे, आपने अपने अकॉर्डिंग रखे होंगे, अगर इन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज अगर नया टेम्पलेट आपको डालना है तो आप यहाँ ब्राउज में जाके और नया टेम्पलेट भी अपना इसमें सेव कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा टेम्पलेट का। वही चीज बता रखी है मैंने कि कैसे सेलेक्ट करते हैं टेम्पलेट, क्या उसमें बताता है, ब्राउज में जाके कैसे सेलेक्ट करते हैं, और टेम्पलेट का डिस्क्रिप्शन क्या है वो भी आपको दे देता है इसमें। टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में वही बताता है आपको कि आपने अगर खुद का बनाया है तो उसमें क्या क्या आपका रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन वो सारा वो बता देगा। तो इससे क्या आपको इजी भी रहता है सेलेक्ट करने में भी। लाइक मान लीजिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा वाला लेना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी इसमें नीचे रहेगा, जिससे आपको क्या है क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो ये था टेम्पलेट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्टार्ट किससे कर रहे हैं ड्राइंग इस बार, विजर्ड के थ्रू। अब विजर्ड क्या है वो देखिए। विजर्ड में जनरली कुछ नहीं है, दो तरह के हैं, एडवांस सेटअप है, क्विक सेटअप है, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारा पता चल जाएगा कि करता है क्या है। देखिए
सेट द यूनिट्स, एक तो यूनिट सेट कर देता है, एंगल सेट कर देता है, एंगल मेजर, एंगल डायरेक्शन, एरिया ऑफ योर न्यू ड्राइंग, एरिया भी सेट कर देता है। तो ये सारा का सारा आप इसके अंदर विजार्ड में सेलेक्ट कर सकते हैं। वही चीज देखिए, दो ही ऑप्शन है, एडवांस्ड और क्विक, वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। क्विक सेटअप में क्या होता है, एडवांस सेटअप में क्या होता है, आपके लिए इतना मेन जरूरी नहीं है। देखिए अभी हम लोग क्या है, हमारे सिलेबस में भी बेसिक ऑटोकैड है, तो उसमें हम लोग सिंपल एक कोई भी टेम्पलेट यूज करके हम लोग अभी बनाते हैं हमारी ड्राइंग्स। हमें कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट पे ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी सारा मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, अगर आप फ्यूचर में कभी भी देखना चाहें तो आप हमारा पीपीटी देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखिए ये था हमारा स्टार्ट एक न्यू ड्राइंग करने का। अब क्विक एक्शन टूल बार की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पे होती है वो आपको भी दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सारी चीज होती है क्विक, आप नाम से ही समझ में आ रहा है क्विक एक्शन टूल बार। इसमें देखिए जो टूल्स होते हैं, इसमें न्यू फाइल का भी होता है, ओपन फाइल का होता है, सेव का होता है, सेव एज का होता है, इसमें वर्क स्पेस का भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं हमारे वर्क स्पेस को। अब वर्क स्पेस ऐड कर रहे हैं, और वर्क स्पेस ऐड करने में क्या होता है, देखिए अब आप जाएंगे तो वहां पे आपको कई तरह से होता है। सबसे पहले डिसाइड किसके बेसिस पे करना होता है, डायमेंशन के बेसिस पे, कि आपका जो ड्राइंग है वो 2 डायमेंशन में बनना चाहिए या 3 डायमेंशन में बनना चाहिए। जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। देखिए तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये आपका 2D का ऑप्शन है। अगर आपको 2D में डिजाइन बनानी है तो आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से बनाइए, और अगर आपको 3D में डिजाइन बनानी है, 3D प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी उसकी डिजाइन बनानी है, तो आप 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करें। तो ये आप वहां पे टूल बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहां पे सेलेक्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको वर्क स्पेस अगर आप जाते हैं तो यही करना है आपको, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी डायमेंशन में या किस व्यू में आप बनाना चाहते हैं। तो अगर 2D में बनाना चाहते हैं तो आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे रहिए, या 3D में बनाना चाहते हैं तो आप 3D मॉडलिंग पे जाइए। अब आपको दिखा देता हूं कहां पे आता है। देखिए ये है हमारी कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल बार जो यहाँ पे खुलती है। अब मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें देखिए न्यू का भी है, ओपन का भी है, सेव सेवेस का भी है, कुछ अंडो रीडो जो भी आपको करना है। तो इसमें हमारा सबसे पहले वर्क स्पेस भी है, वर्क स्पेस हम लोग डिसाइड करते हैं। वर्क स्पेस आप डिसाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा, देखिए ऑप्शन, या आपको एक गियर टाइप का शेप मिलेगा, या आपका अगर सेटिंग्स जानते हैं मोबाइल में तो वो भी इसी तरह का सिंबल होता है कहीं पे भी। तो सेटिंग्स का इस टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन अभी है, तो इसका मतलब ये एक 2D डिजाइन है। तो ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, जो भी आपके विंडोज पे इन पे टूल बार में, ये सारे किसके हिसाब से आते हैं, 2D के हिसाब से। अगर आपको 3D बनानी है तो आप क्या करेंगे, 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे, इसको चेंज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे वो आपके 3D के अकॉर्डिंग आएंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वायर वो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2D वायर फ्रेम, ये 2D में है अभी क्योंकि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे है। अब इसी चीज को अगर हम लोग 3D पे करेंगे क्लिक, तो 3D के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका पूरा आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा, तो उसमें आप इजीली बना सकते हैं। आगे बढ़े हैं, कमांड बार। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। अब तक क्या होता है कि देखिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, कुछ भी चीज हमको ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए स्पेसिफिक कमांड होता है, और हम लोग क्या है वो कमांड करेंगे पुट, तब जाके हमें वो बनाना पड़ता है। लेकिन ऑटोकैड में क्या है, बहुत ही इजी चीज है, एक कमांड बार होती है। कमांड बार में आप क्या करेंगे कि आप वहां पे डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। डायरेक्ट आप टाइप करिए कि आपको क्या बनाना है। लाइक आपको लाइन बनानी है तो आप एल टाइप कर दीजिए, वो आपको ऑप्शंस दे देगा, लाइन या और भी कुछ है। आपको सर्कल बनाना है, आप सी टाइप कर दीजिए। जनरली आप जो भी आपको चीज बनानी है उसका फर्स्ट लेटर भी आप टाइप कर देंगे तो वो आपको वहां पे ऑप्शंस दिखा देगा, और वहां से आगे अपने आप वो कमांड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये चीज क्या करती है, कमांड बार करती है। कहां पे होती है कमांड बार, एट द बॉटम ऑफ द ड्रॉ स्पेस। जो ड्रॉ स्पेस है हमारा वर्क स्पेस है, उसके बॉटम पे होती है कमांड बार। यहाँ पे क्या है, आइदर एंटर द कमांड्स, कमांड भी एंटर कर सकते हैं टाइप करके उनको, और या फिर वो खुद ऑप्शन शो कर देगा। आप जस्ट यहाँ पे एक स्मॉल लेटर या जो भी है स्टार्टिंग का लेटर आप करिए, और जैसे आप लेटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कमांड बार कहाँ पर है, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये हमारा वर्क स्पेस है, इस वर्क स्पेस में यहाँ पे है ये कमांड बार हमारी,
बिल्कुल बॉटम में है आपके। यहाँ पे आप देखिए लाइन आपको करनी है, आप एल पुट कर दीजिए, एक बार टाइप कर दीजिए, आपके पास लाइन की सारी डिटेल आ जाएंगी, कैसे आपको बनानी है वो सारे ऑप्शंस आपको पूछ लेगा, और एंटर कर दीजिए, आपके पास लाइन कमांड आपकी एक्टिव हो जाएगी। जो लाइन कमांड हम लोग यहाँ से जाके एक्टिव कर सकते हैं वो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और को जो भी फीचर आपको चाहिए, जो भी कमांड आपको डालनी है, आप जस्ट यहाँ पे टाइप कर दीजिए और आपकी जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी एंटर करते ही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं देखिए ओरिएंटेशन इन द ऑटो कैड। ओरिएंटेशन लाइक कि कैसे वो दिख रहा है, वो जो मैंने आपको बताया था 2D या 3D में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या है। तो इसके अंदर देखिए कई चीज़ें हैं। इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ योर ड्रॉ स्पेस यू कैन सी ए कंपास। एक कंपास होगा वहाँ पे, डायरेक्शंस शो कर रहा होगा वो। ये मैं आपको आगे उसमें जो इमेज है उसका मैंने लिया, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज सेट टू बी टॉप व्यू राइट बाय द डिफॉल्ट। ये सारी चीजें आप देख लीजिए एक बार, बाकी क्लियर आपको वहां से हो जाएगी। होवर इट एंड यू विल सी ए लिटिल हाउस सिंबल अपीयर, क्लिक ऑन इट एंड एंटर द आइसोमेट्रिक व्यू। वहां पे एक हाउस सिंबल होता है, उस हाउस सिंबल पे क्लिक करते ही आपको आइसोमेट्रिक व्यू भी मिल जाता है। Now you will see a 3D Cartesian coordinate system in the middle of your draw space with 3 axes, x axis, y axis और z axis, और इनका पर्टिकुलर कलर भी होता है, तो ये आपको इजीली वहां पे दिख जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि होगा कहाँ। ये देखिए आप, ये हमारा वर्क स्पेस आ गया है। इस वर्क स्पेस में ये है वो कंपास जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। अब देखिए इसमें ये जो है ये क्यूब है एक, लेकिन अभी आपको ये केवल एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका केवल टॉप व्यू दिखा रखा है। अब इसी को अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे, टॉप व्यू आपको यहाँ दिखा रहा है, ये कंपास दिखा रहा है, ये हाउस है। इस हाउस के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखा देगा आपको। आइसोमेट्रिक व्यू में आपके क्या है कि पूरे तीनों डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे इसमें। ये WS है आपको दिख रहा है, इसका बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके अंदर देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि लाइक अब आपको इसको मूव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। किसी भी कोई भी ड्राइंग आपने बनाई है उसको, तो सिंपल आप देखिए माउस के साथ आप यूज करिए अपने सिस्टम को। तो माउस में, और आप माउस में भी 3 बटन वाला यूज करिए, एक लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में जो स्क्रोल बार रहता है वो वाला। तो स्क्रोल बार को आप जब इस पे ऑब्जेक्ट पे लाके आप प्रेस करेंगे और फिर आप उसे घुमाएंगे माउस को, तो वो आपका पॉइंट जो भी आपकी ड्राइंग है वो भी आपकी मूव करने लग जाती है। तो आप उसे इस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर आपको जूम या जूम आउट भी करना है तो वो भी आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको आइसोमेट्रिक व्यू वगैरह का भी आइडिया लग जाएगा। और इसके बाद वही मैंने आपको बताया कि वो पेन अगर आपको करना है, उनको हिलाना है, जूम करना है, तो वो सारे फीचर्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए वही कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने बताया, जब आपने उस पर क्लिक किया तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे बन गया है, जिसमें आपको सारे व्यू दिखा रहा है। ये लेफ्ट, फ्रंट, टॉप, ये इस तरह से बन चुका है। और यहाँ पे आपके तीनों एक्सेस भी आपको दिखा रहा है। ये कलर अभी आपको प्रॉपर्ली दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो कलर आपको जब आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे एग्जैक्ट, तब आपको इजीली वो मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका रहेगा। आगे आते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन में देखिए कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो क्यूब के बारे में है। क्यूब को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, व्यूज़ आप कैसे देख सकते हैं, और कैसे वो आप उससे हैंड की हेल्प से आप मूव कर सकते हैं ड्राइंग्स को। ये सारी चीज़ें अब जब वर्क करेंगे हम लोग तो इजीली समझ में आएंगी। अभी आपके थ्योरी पार्ट में एक तरह से बताने के लिए मैंने आपको ये नोट डाउन कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी है कुछ अलग नहीं इसमें। आगे आते हैं ड्राइंग ए लाइन। देखिए अब तक हमने बेसिक चीज़ों की स्टडी करी कि हमने ऑटोकैड ओपन किया, उसमें हम लोग टेम्पलेट देखा, हमने विजार्ड देखा, स्केच किससे कर रहे हैं वो भी देखा। उसके बाद हमने बेसिक वहाँ पे कैसे कंपास वो दिखा रहा है, वहाँ पे वो कैसे ओरिएंटेशन है, उसका कमांड बार क्या होती है, वो सब देखा। अब एक बेसिक फंक्शन हम लोग इसमें कर रहे हैं जिसमें क्या है, ड्रॉ करनी है हमें एक लाइन। तो उस लाइन को ड्रॉ करने में देखिए क्या है, टू क्रिएट योर फर्स्ट स्केच सेलेक्ट द टॉप व्यू फ्रॉम द विद कंपास। वो टॉप व्यू आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और डिसेबल ग्रिड स्नैप बाय प्रेसिंग F9, वो सब आप छोड़ दीजिए। अगर आपको देखिए मैंने आपको क्लियर बताया था कि कोई भी कमांड लेनी है, आपको लाइन कमांड लिखनी है, तो आप सिंपली कमांड बार पे जाइए, आप लाइन करिए और एंटर मार दीजिए, वो आपका वहाँ पे आ जाएगा लाइन कमांड। अब लाइन कमांड में लाइन कैसे बनानी है वो आपको सारा वो दे देगा।
उसके अंदर क्या होता है, लाइक सबसे पहले हमें एक फर्स्ट पॉइंट डिसाइड करना होता है, तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो मांगेगा, तो वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आपको देने होंगे, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आप दे दीजिए। देन वो नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट मांगेगा या डिस्टेंस मांगेगा, तो वहां से आप डायरेक्शन और डिस्टेंस देके भी कर सकते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट देके भी कर सकते हैं, एंगल देके भी कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें, कई तरह से लाइंस आप बना सकते हैं, तो वो आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। उसी के बारे में मैंने यहाँ पे बता भी रखा है आपको। देखिए, विद AutoCAD यू कैन सिंपली टाइप इन द फर्स्ट लेटर्स ऑफ एनी कमांड, द सॉफ्टवेयर विल ऑटो कंप्लीट और शो एनी अवेलेबल कमांड्स, वो शो कर देगा आपको। और जब आपने लाइन कमांड करी है तो वो आपसे सबसे पहले स्पेसिफाई करवाएगा फर्स्ट पॉइंट। यू कैन नाउ आइदर सेलेक्ट ए रैंडम पॉइंट, अब इसमें आप कोई भी रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लो या फिर आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर लो। सेंटर के लिए आप क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 देंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 करेंगे। उसके बाद आगे का जो है आप सेकंड पॉइंट या तो डायरेक्टली चूज कर लीजिए या फिर आप डिस्टेंस देके चूज कर लीजिए, तो वो कैसे भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। अब ये तो हमने लाइन कमांड का देखा। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे दो तरह से कोऑर्डिनेट्स हम लोग दे सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स और एक होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। समझिएगा, एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये दोनों तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या होता है कि ये ओरिजिन के बेस पे होता है, कि ओरिजिन आपने एक जगह डिसाइड कर दिया तो उसके बाद आपका क्या रहेगा, आप जो भी पॉइंट करेंगे वो उसके बेसिस पे होगा। जबकि रिलेटिव कोऑर्डिनेट या फिर इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो आपका जो पहला पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको वहां पे दूसरे कोऑर्डिनेट देने होते हैं। और अच्छे से आप समझ जाएंगे, अभी मैं समझा देता हूं आपको। आप एब्सोल्यूट में ध्यान रखिए कि ऑल इनपुट पॉइंट्स स्पेसिफाई इन योर ड्राइंग यूजिंग स्टैंडर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई, स्टैंडर्ड जो रहेंगे, और इसके अंदर एक्स और वाई की फॉर्म में टाइप होगा और ये बिल्कुल ओरिजिन के बेसिस पे आपका यहाँ पे दिखेगा। एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। देखिए, लाइक आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तो लाइन कमांड आपने ली, एल एंटर कर दिया, फिर आपने स्टार्टिंग पॉइंट किया 0 0, स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे 0 0 कर दिया, यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद एंड द लाइन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे एंड करना है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,2, तो 2,2 पे हमने एंटर कर दिया, तो ये यहां तक पहुंच गया। अब एंड ऑफ द सेकंड लाइन, जो दूसरी लाइन बी से स्टार्ट होगी, वो कहां करनी है, सी पॉइंट पे 2,3 पे। तो अब बी पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो यहां से सी पॉइंट पे जाने के लिए आप कोऑर्डिनेट 2,3 ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है, और वाई कोऑर्डिनेट एक बड़ा है, तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है, तो ये इस तरह से डालेंगे। जबकि इंक्रीमेंटल या रिलेटिव में क्या होगा वो आपको मैं बताता हूं, वो आपको इसके रेस्पेक्ट में, जो लास्ट पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में आप लोग डालेंगे। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट तो समझ में आया होगा, जो हम लोग स्टैंडर्ड कार्टेशियन से चलते हैं कि ओरिजिन यहाँ रहता है, ओरिजिन के बेसिस पे ही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है। अब आगे देखते हैं रिलेटिव क्या होता है। देखिए, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, रिलेटिव में क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट एंटर, योर नेक्स्ट पॉइंट कैन बी एंटर्ड बाय स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कंपेयर और रिलेटिव फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिसाइड किया है उसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करके रिलेटिवली आप इसमें क्या कर सकते हैं, सेकंड। और द रिलेटिव कोऑर्डिनेट स्टार्टेड विद द सिंबल, अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट जो होगा इसमें ये @ सिंबल से स्टार्ट होगा, इससे पता चल जाएगा कि ये जो है रिलेटिव कोऑर्डिनेट है। तो यहां पे कैसे डालेंगे हम लोग, @x, y। इसे भी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल है, लाइन कमांड वही सेम हमने दी, ओरिजिन हमने सेम दी, सेकंड पॉइंट भी हमने सेम दे दिया, @2,2 ये दे दिया। अब हमने क्या क्या मतलब है, देखिए 0 0 से तो आप चाहे @ दें या ना दें, वो तो उसी पॉइंट पर जाएगा, लेकिन आगे फर्क पड़ेगा। देखिए, अब जो सी पॉइंट था, सी पॉइंट हमारा क्या था, 2,3 हमने लिया था वहां पे, लेकिन अब इस बार क्या लेंगे हम लोग, केवल 0। क्यों? क्योंकि हमें एक्स में बढ़ना कितना है, इसके रेस्पेक्ट में, जो पहले का कोऑर्डिनेट है, जो पहले पॉइंट का, उसके रेस्पेक्ट में तो हमें 0 ही बढ़ना है, तो वो 0, और इसके रेस्पेक्ट में 1 बढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे @0,1। जबकि इसका ऐसे अगर देखा जाए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट तो कितना बनेगा, 2,3, लेकिन यहाँ पे पिछले वाले से कितना अधिक है, इंक्रीमेंट है, उतना ही हम लोग यहाँ पे देंगे। और मेन है कि वो @ सिंबल के साथ हम यहाँ पे देंगे, तो इससे हमारा इजी रहेगा ये और क्लियर रहेगा। तो ये हमारे थे देखिए दोनों तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम।
एक छोटी सी चीज और है, डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड। ये भी एक फीचर आपको मिलता है ऑटोकैड के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं कि लोकेट द नेक्स्ट पॉइंट एट ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ योर कर्सर। इसमें क्या है कि लाइक आपको मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स देने की जरूरत नहीं है। आप क्या है कि एक पॉइंट आप डिसाइड करिए, दूसरे पॉइंट को आप डायरेक्शन, कर्सर की डायरेक्शन डिसाइड कर दीजिए, उसमें आप डिस्टेंस बता दीजिए बस कि 4 डिस्टेंस है, 5 डिस्टेंस है, तो वो अपने आप उस पॉइंट तक वो लाइन खींच देगा। तो इस तरह से ये रहता है। डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री में क्या होता है, क्विकली आप स्पेसिफाई कर सकते हैं रिलेटिव टू द लास्ट पॉइंट। जो आपने लास्ट पॉइंट लिया है उससे आप डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, और सिंपली आपको एक फिगर देना होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि है उसके डिस्टेंस की, क्योंकि डायरेक्शन आपका कर्सर डिसाइड कर ही देगा। तो बस वही करते हैं, क्या करते हैं, यू मूव द कर्सर फर्स्ट टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड देन एंटर ए न्यूमेरिक डिस्टेंस। इसको भी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है। एग्जांपल आप देख लीजिए। देखिए कुछ नहीं है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल द सेकंड पॉइंट फॉर द लाइन विल बी लोकेटेड 5 यूनिट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द कर्सर। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सेकंड पॉइंट है वो 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है डायरेक्शन ऑफ कर्सर के। तो अब क्या होगा, द डायरेक्ट डिस्टेंस दैट यू एंटर इज मेजर्ड अलोंग द पाथ फ्रॉम द लास्ट पॉइंट टू द करंट लोकेशन ऑफ द कर्सर। दिस फीचर इज यूजुअली यूज्ड इन विथ ऑर्थो और स्नैप मोड। अब देखिए ऑर्थो और स्नैप मोड क्या है, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे लेक्चर्स करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है, लाइन कमांड आप डालिए और स्पेसिफाई पॉइंट करिए, मूव द कर्सर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जाना है उसमें कर्सर को डायरेक्ट कर दीजिए और वहाँ पे डिस्टेंस डाल दीजिए 5। इससे आपको सिंपल डायरेक्ट आपको वहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपका स्पेसिफाई हो जाएगा। तो ये था डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड। देखिए एक क्या होता है कि हम लोग उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, कोऑर्डिनेट डालें, एक हमारे पास सीधा डिस्टेंस है तो हमने क्या किया, कर्सर की डायरेक्शन लगाई और सीधे डिस्टेंस आपको पुट कर दी, तो उससे इजीली हमारा थोड़ा हो जाता है और टाइम भी कम लगता है इसमें। इसके बाद आपका है सेव करना है किसी भी ड्राइंग को। जनरली जो ड्राइंग सेव होती है .dwg फॉर्मेट में होती है। सेव और सेव एज दोनों चीज़ें आप जो आई होप आपको बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट आपने वर्ड या अगर पावर पॉइंट यूज़ किया है तो वहाँ पे आपको सिंपल रहता है। कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को इनिशियली सेव करनी है तो वो सेव क्लिक करते हैं आप, वहाँ पे क्या है कि पुरानी जो फाइल लोकेशन है उसी पे वो सेव होती जाती है। अगर आपको किसी और फॉर्मेट में या कुछ अलग नाम से सेव करनी है तो आप सेव एज पे क्लिक करते हैं और उससे आप यूज़ करते हैं। तो सेव एज आपको मिल जाएंगे। देखिए एक तो विंडो के टॉप पे ही मिल जाते हैं वर्क स्पेस के अलग ही, ये सेव का बटन है आपका, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपली आप यहाँ पे इस पे जाइए, ऑटोकैड जो ये बना हुआ है इससे ये खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू, ओपन, सेव एज सबके ऑप्शन आ जाते हैं। और सेव एज में आप जैसे भी आपको लेना है टेम्पलेट्स वगैरह या फिर से ड्राइंग को वगैरह, तो यहाँ पे आप उसी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं जिसमें भी आपको रिक्वायर्ड हो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का जो हमारा ये लेक्चर है आपका स्टार्टेड ऑटोकैड 1 ये खत्म होता है। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है कहीं पे भी तो आप इसे ट्राई करिए, जो भी आपने आज सीखा है उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।